आज का जो हमारा सेशन है वो है मसाज थेरेपी के बारे में, कि जो ADHD ऑटिज्म बच्चे हैं उनको क्या वो तरीका है जिससे कि हम उनको बच्चों को काम कर सकते हैं, उनका एंजाइटी लेवल कम कर सकते हैं, सेंसरी ओवरलोड को कम किया जा सकता है, बच्चों को पूरी तरीके से एक अलग विधा के द्वारा, अलग थेरेपी के द्वारा हम कैसे मैनेज करें। तो उसी का पार्ट है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज किस तरीके से आपको शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें आप लोगों के लिए आज इस सेशन में मौजूद रहेंगी। सबसे पहली बात तो ये करना है कि ऑयल कौन सा, ज्यादातर लोगों का सवाल होता है सर मसाज के लिए ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें। तो मैं जनरली अगर विंटर्स होती हैं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जो सेसमे ऑयल होता है आप उसका यूज कर सकते हो, यानी कि जो तिल का तेल होता है। गर्मियों में या इन दिनों जो मौसम चल रहा है बारिश में, इस समय मैं जो रिकमेंड करता हूँ या तो आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, या फिर जो बेस्ट रहता है वो है नारियल का तेल। आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं मसाज के लिए। इन केस अगर ये अवेलेबल नहीं, दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, या आप चाहते हैं कि लुब्रिकेशन ज्यादा हो जाएगा या कपड़े खराब हो सकते हैं, कुछ भी है, आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल पाउडर से भी मसाज कर सकते हैं। आप टैल्कम पाउडर का यूज कर सकते हैं मसाज थेरेपी कराने के लिए। तो मैं आज शुरू करूंगा। एक बच्चे को मैंने इनवाइट किया है इसके लिए, और उस बच्चे पर मैं पूरा प्रैक्टिकल डेमो दूंगा। ठीक है, हमारे साथ है धैर्य, जो कि प्रैक्टिकल सेशन में मेरी हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। तो आप लोग ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। कपड़े उतार के आओ, जाओ, गो। अवेयर करना है बच्चे को कि हम इसके साथ कुछ करना जा रहे हैं। ठीक है, यानी उसको हमको तैयार करना है। ठीक है, तो अवेयर करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमने हल्के से सिर को सहलाना है। ठीक है, हल्के हल्के इस तरह से टैपिंग करनी है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा तो काफी समझदार है, अदरवाइज जो बच्चे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, खास तौर से कोई अनदर पर्सन करवाए तो। ठीक है, इसको टैप किया हमने, टच करेंगे पूरी बॉडी पर, इस तरह से टच करेंगे, फील। ठीक है, हल्के से टच किया। क्या हो रहा है, ठंड लग रही है क्या, ठंड लग रही है? ठीक है, ठीक है जी। फिर क्या था, पंजे पर हल्के हल्के से प्रेस करेंगे, राइट। इस तरह से हमने पंजे को टैप किया। ठीक है, यहाँ दबाते हुए आएंगे पूरा नीचे तक। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हील पर करेंगे। ठीक है, सर्कल बनाएंगे, हील। ठीक है, ऐसे देख लो, हील को सर्कल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी पहले हमने प्रेस करना है। ठीक है, फिर सर्कल, राइट, वापस सेम दूसरे पैर में करेंगे। ठीक है, इसको हमने पहले प्रेस किया, दबाया इसको। ठीक है, ये सब रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमने सर्कल में किया, नीचे हील पर किया, पूरे पैर को हल्का सा इस तरीके से कर दिया। ठीक है, बच्चा तैयार है। ठीक है, मसाज करना शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे मसाज, कोई बता सकता है स्टार्ट से? है जी, और कोई? ऊपर से नीचे, क्यों? और कोई और? हाँ जी, यस यस। नीचे से ऊपर क्यों करनी है, मैंने बताया था आपको क्यों करनी है। एनर्जी की बात नहीं है, जो सेंसेस है ना, सेंसेस हमेशा नीचे से ऊपर चलते हैं। जो नर्व्स जो है ना, जो सेंसरी नर्व्स है, ठीक है, तो उनका नीचे से ऊपर ही कंडक्शन होता है, और मोटर का कंडक्शन जो है वो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, इस तरह से। तो हमने पहले तो ऑयलिंग कर ली। ठीक है, ऑयलिंग कर ली, स्टार्ट करेंगे हम वही पंजे से। ठीक है, इसको हमने किया राउंड, बीच में, हील पर। ठीक है, काउंटिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं। आपको वहां से दिख रहा है ना क्लियर? ठीक, ठीक है, काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं।
राइट। फिर यहाँ पर फिंगर्स के बीच में चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स को एक्टिवेट करना है। हल्के से प्रेस किया, नीचे दबाया, हल्के से प्रेस किया, नीचे दबाया, हल्के से प्रेस किया, नीचे दबाया, हल्के से ये किया और नीचे स्लाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, ये दबाते हुए नीचे स्लाइड करेंगे, 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 राइट। ठीक है, अब आगे हम एंकल पर। एंकल पे हमको क्या करना है, इस तरह से हमने रखा, चूंकि छोटा है, बड़ा होता तो इस तरह, यहाँ हमने इस तरह से फिंगर रख लेंगे। ध्यान देख लीजिए, नक्कल बनाया हमने, नक्कल। ठीक है, नक्कल बना करके इस तरह से फिंगर रखी, राउंड राउंड। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्रोमिनेंस दिख रहे हैं आपको बोन्स के, ठीक है, इसके आसपास चारों तरफ। ठीक है, धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथ से करना है। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से। ठीक है, सेम दूसरे पैर पर हम चाहें तो एक एक साइड को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने पहले इस पैर का करा लिया, दूसरे करा लिया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या हम पैरेलली भी चल सकते हैं, राइट। अब यहां से हमने शुरू किया, ये शिन, जो टीबियल शिन है, ठीक है, यहां पर हमने थंब को रखा, ये ऊपर तक ले गए, थंब रखा, ऊपर तक ले गए। रेपिटेशंस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, जो भी आप समझें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, प्रेशर बहुत डीप नहीं रहेगा, लाइट रहेगा। ठीक है, जो बच्चा इसको एंजॉय करे इस हिसाब से प्रेशर रहेगा। ठीक है, कुछ पार्ट्स पर बच्चे को थोड़ा सा टिंगलिंग हो सकती है, सेंसिटिविटी होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, टिंगलिंग हो सकती है। ठीक है, ये किया हमने, राइट। पैर को हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है, हमने फोल्ड किया, यहां रखा, यहां से हम ऊपर चले, यहां रखा, यहां से ऊपर चले। दूसरा मेथड ये है, हम दोनों हाथों से यहां हमने हाथ रखे और ऊपर हमने स्लाइड किया। ठीक है, पहले हम नी जॉइंट तक कवर करेंगे, रिलैक्स रहो, नी जॉइंट तक कवर करेंगे, रिलैक्स। कहीं दर्द हो रहा है क्या आपको, चोट लगी है क्या, दर्द हो रहा है कहां पर, सिर में? सिर में तो अभी कुछ कर ही ना हो यार। ठीक है, यहां इस तरह से, राइट, ऊपर आ जाएंगे, फिर यहां से और ऊपर तक। ठीक है, ये पहले हमने फ्रंट एरिया कवर किया, फ्रंट एरिया, फिर हमने साइड एरिया कवर किया इस तरह से। इसको हम बैक हैंड से भी करेंगे, साइड एरिया, ठीक, इस तरह से। ठीक है, फिर इंग्वाइनल एरिया, यहां पर हमने इस तरह से, ये जो हमारा पार्ट है हथेली का, यहां रखेंगे और बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे। मैं इधर दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इंग्वाइन पर हमने यहां रखा, ठीक है, और इसको इस तरह से हमने बाहर की तरफ स्लाइड किया। ठीक है, यहां रखेंगे, बाहर की तरफ स्लाइड किया, राइट। ठीक है, दोनों पैर इस तरह से कवर करेंगे हम, समझ में आ गया ना? इस तरह से हमने दोनों पैर कवर किए। तरीका आपका हाथ चलाने का कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बताया तो आपने भी ऐसे ही करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इश्यू, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि एज इट इज आपको यही करना है, कोई साइंटिफिक रूल ऐसा नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, नीचे से ऊपर, प्रेशर जो है हल्का रहेगा, नीचे से ऊपर। ठीक है, अब क्या आ गया, घुटनों पर आ गए हम। ठीक है, यहाँ हमने इस तरह से कटोरी बनाएंगे हाथों की, ठीक, और इसको किस डायरेक्शन में करना था, क्लॉकवाइज, राइट। ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे, तो कैसे करेंगे क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कैसे करेंगे? जनरली क्या होता है, हम ऐसे करते हैं, बट ये क्या दोनों साइड में क्लॉकवाइज है? नहीं। ठीक है, ये गलती हम अक्सर करते हैं। मैं जैसे फेशियल मसाज ही बताता हूं तो लोग एक साइड से करना चालू कर देते हैं, बट एक तो क्लॉकवाइज है बट दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हमको सिमिलर लेकर चलना है, यानी कि एक हाथ हमारा इधर घूमेगा तो दूसरा हाथ हमारा इधर घूमेगा, ये है क्लॉकवाइज, राइट है जी। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। हाँ जी, आपको समझाएंगे, बाकी लोग समझ गए ना? ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे, राइट।
ये हमने यहां तक पूरा कवर हो गया। अब हम आएंगे टमी पर। आप एक घड़ी इधर लगाइए, एक घड़ी इधर लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऑयल अप्लाई किया हमने, राइट। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत। पैसे लूंगा तेरे से मैं, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, टमी पर कैसे बताया था मैंने? यस, हाँ। ठीक है, बाहर से चले हम, इस तरह से इकट्ठा किया हमने, और बीच यहाँ से हमने पूरा इकट्ठा किया, और ये बीच पूरा हमने लिया साइड से और बीच में। ठीक, यस। कॉन्स्टिपेशन के लिए इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कि इंटेस्टाइन को कैसे स्टिमुलेट करना है जब बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। हम यहाँ से आएंगे, रिलैक्स रहो, ढीला छोड़ो। ठीक है, हम यहाँ से आएंगे, हल्का सा प्रेस राउंड, यस, स्टर्नम बोर्ड के नीचे से। ठीक है, यहाँ से हमने हल्का सा प्रेस किया, तब क्लॉकवाइज दिया, फिर हम इधर आएंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्लॉकवाइज दिया, ये आए, क्लॉकवाइज दिया, ये आए, क्लॉकवाइज दिया, यहाँ आए, क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से हम नीचे उतर गए क्लॉकवाइज। आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने फिंगर्स को सारी को ज्वाइन किया, ठीक है, हल्का सा प्रेस किया। ठीक है, इसको हमने क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से आए क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से आए क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से आए क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से क्लॉकवाइज दिया, और नीचे। ठीक है, इस तरह से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर देंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा स्टेप? हमने 5 उंगलियां मिलाएंगे, यस, नाभि पर। ठीक है, हल्का सा डीप ले जाएंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे से, अगर बच्चा समझता है कि बेटा ब्रीदिंग करो, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, सांस लो गहरी लंबी, सांस भरो, छोड़ो, फिर से सांस भरो, छोड़ो। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं बच्चे के साथ। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया और हल्के से क्लॉकवाइज। कोई इश्यू नहीं, अगर नहीं कर पा रहा है, सांस तो ले ही रहा है ना बच्चा। अगर डीप ले सकता है और अच्छा है। ठीक है, डीप ले सकता है। क्यों, क्या है इससे? क्योंकि जिस समय मैंने यहाँ पर ट्रिगर किया हुआ है, अब जो बच्चा ब्रीथ करेगा वो बेली ब्रीदिंग करेगा। ठीक है, बेली ब्रीदिंग करेगा, और बेली ब्रीदिंग करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो इस एरिया में पहुंचेगी बेली ब्रीदिंग करने से। ठीक है, अदरवाइज ब्रीदिंग 2 तरीके की होती है ना, एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, पेट से, पेट में सांस भरना। ठीक है, और एक जो है डायफ्रामिक होती है, ऊपर सांस भरना। ठीक है, तो चेस्ट एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में टमी से सांस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पार्ट। नेक्स्ट, यहां हमने रखा था और हम गए टुवर्ड्स शोल्डर्स, ये रखा टुवर्ड्स शोल्डर, यस, मिड पार्ट से शुरू हुआ, स्टर्नम से, राइट। ठीक है, साइड को हमने कवर कर लिया, ये भी ऊपर, साइड को कवर किया ऊपर। फिर क्या रहेगा, यहां रखा, स्लाइड करेंगे नीचे, बीच में रखा, नीचे स्लाइड करेंगे, बीच में रखा, नीचे स्लाइड करेंगे, ये रखा, स्लाइड करेंगे, राइट। ये हमारा ये एरिया कवर हो गया। हाथों की बारी आती है, किसकी बारी आती है? हैंड्स की। ठीक है, ऑयल अप्लाई, हाँ, ऑयल अप्लाई कर लिया। ठीक है, इसमें एक स्टेप मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, हमने फिंगर्स को इस तरह से फंसा लिया, हल्का सा प्रेस करते हुए ऊपर स्ट्रेच खींचा, ये करते हुए खींचा। ठीक है, ये किया, हल्का सा खींचा, क्योंकि यहाँ पर हमारे अंदर बहुत सारे अंदर जो है ना प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो जो कि एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, आईज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड। ठीक है, बहुत से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं।
ये हमने किया इस तरह से और ऊपर खींच दिया। सेम जैसे हमने पैरों में किया था, यहाँ भी चैनल्स होते हैं इनके बीच में, यहाँ प्रेस करेंगे नीचे स्लाइड करेंगे, प्रेस करेंगे नीचे स्लाइड करेंगे। अब जरूरी नहीं है अंगूठे से शुरू करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। हमारा मकसद है इनको एक्टिवेट करना, ठीक है, इनको एक्टिवेट करना। ये हमने एक्टिवेट किए, राइट। अब क्या करेंगे, पूरे हैंड्स को कवर करते हुए उंगलियां हमने इस तरह से फैला ली जितना फैल सकती हैं। बीच में थोड़ा इधर से बेटा, डर क्यों रहे हो आप, मार थोड़ी रहा हूं, मैंने बोला था मारने के लिए, मारूंगा नहीं, पापा है ना तुम्हारे, ठीक है। इस तरह से ये आराम से, बहुत लाइट फर्म देंगे, बिल्कुल आराम से, ये ठीक है। 8 से 10 बार कम से कम इस तरह से दें। सेम दूसरे हाथ पर अप्लाई करेंगे। छीला छोड़ो, सीधा कर लो भाई, सीधा कर लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये हमारा आगे का रीजन क्लियर होगा, ठीक। बच्चे को पलट लेंगे, बेटा पलट जाओ, टर्न हो जाओ, शाबाश, टर्न हो गए। फिर वही शुरुआत नीचे से ही करनी है हमको, ठीक है। ऑयल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर, ठीक है। 8 से 10 बार इस तरह से किया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे एड़ी उठाकर चलते हैं, तो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए। यहां हमने क्या किया, इस मसल को हमने पकड़ा, अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है। यानी कि आपको ये एहसास हो जाएगा यहाँ बोन आ गई, यहां तक आपको पकड़ना है, बोन को नहीं पकड़ना है, बोन से ऊपर, ठीक है, बोन से ये, ठीक है। ये हमने यहां से पकड़ लिया, जहां हमको बोन फील हो रही है ना, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि पूरी मसल हमने पकड़ ली, ठीक है। इसको हमने पकड़ा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जिगजैग फॉर्म में इस तरह से चलेंगे, यानी कि हमने एक तरफ से क्या किया, उंगलियों से खींचा, यहां से मैंने अंगूठे से प्रेशर दिया, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने चेंज किया, ठीक है, हाथ को चेंज कर दिया हमने, आगे बढ़ते जाएंगे, हाथ को चेंज किया, बढ़ेंगे, चेंज किया, बढ़ेंगे, चेंज किया, ठीक है, इस तरह से अल्टरनेटिवली, ठीक है। एक बार अंगूठे से प्रेस करेंगे, ठीक है, धक्का देंगे और उंगलियों से खींचेंगे, इसको हमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। काउंटिंग आपके हिसाब से कितनी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसको हम MFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MFR, यानी कि मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चों को स्ट्रेचिंग नहीं करवाते हैं, ज्यादातर लोग स्ट्रेचिंग कराते हैं, बट हम स्ट्रेचिंग अवॉइड करते हैं, या करता भी हूं तो बहुत माइल्ड स्ट्रेचिंग करता हूं, ठीक है, क्योंकि पेनफुल रहती है स्ट्रेचिंग, ठीक है, बच्चे कंफर्ट नहीं रहते हैं स्ट्रेचिंग से। दूसरा क्या है, इलास्टिसिटी जो है मसल्स की वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मसल्स है बहुत ज्यादा लैक्सेटिव हो जाती है, या कई बार टेंडन्स या मसल फाइबर रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अथर्व है, अथर्व के साथ स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हुआ, इनके घुटने जो है बहुत ज्यादा पीछे जाना शुरू कर गए, क्योंकि इनकी जो है हैम्स की स्ट्रेचिंग बहुत कराई गई, ठीक है। बट इस टेक्निक से क्या होता है, जितनी जरूरत है उतना हमको रिलीज चाहिए, वो रिलीज हो जाएगी। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम इसको स्ट्रेच ही तो कर रहे हैं, ठीक है, बट ये वो मैनर है जिससे कि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो कंफर्ट जोन में है, उसको कोई पेन नहीं, ठीक है, कितनी भी सीवियर टाइटनेस हो, ठीक है। आप अगर ऑयल मसाज के साथ नहीं कर रहे हैं, आप पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो। पाउडर लगाया हमने और इसको हमने इस तरह से कर सकते हैं, जो बच्चे एड़ी उठाकर चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से किया। उसमें इसके बाद में आप हल्का से इसको स्ट्रेच कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, इसको रिलैक्स कर दिया। जब ये रिलैक्स हो गई तो स्ट्रेच करने के भी क्या पोजीशन है, इसको फोल्ड करके, हमेशा फोल्ड करके इसको हल्का सा हमने स्ट्रेच किया। और इसमें भी गलती क्या करते हैं ज्यादातर थेरेपिस्ट जो मैंने देखा, यहां से पकड़ेंगे, मिड फुट से पकड़ेंगे और खींच देंगे,
अब इसमें क्या होता है, ज्यादा करने से या जो बच्चे छोटे होते हैं फुट ब्रेक हो जाता है बीच से, क्योंकि यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, वो अलग हो जाती है, लिगामेंट्स हट जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पंजा, आधा पंजा अलग मूव करता है, आधा अलग मूव करता है, फिर बच्चे का फ्लैट फुट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आर्च खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट हट गया, ठीक है। तो इसको स्ट्रेच करने का क्या तरीका, आपने पूरी हील को ग्रैब किया, हील को ग्रैब किया, जो हमारा पीछे का कलाई का हिस्सा है यहां से हल्के से प्रेस किया नीचे, ठीक है। हमने हील को भी सपोर्ट किया हुआ है, पंजे को भी सपोर्ट किया हुआ है, और इसमें रुकना है कम से कम 10 सेकेंड, ये नहीं, पंपिंग नहीं करनी, ये कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती, पंपिंग नहीं, होल्ड किया, स्ट्रेच करके रोका थोड़ी देर, 10 सेकंड कम से कम रोक के रखेंगे, रिलीज कर देंगे। इसके 8 से 10 रिपीटेशन आप करा सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेचिंग नहीं देनी है, पहले एमएफआर फिर स्ट्रेचिंग, कहीं की भी स्ट्रेचिंग देनी है, पहले एमएफआर पाउडर लगा करके उसको रिलीज करना है, फिर स्ट्रेचिंग देनी है, ठीक है। ये हो गया, राइट। ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, साइड को कवर करते हुए ऊपर चलेंगे, दूसरे पैर पर ये साइड को कवर करते हुए ऊपर चलेंगे, नो, ठीक है, इस तरह से ऊपर चलेंगे, राइट। अब अगला स्टेप हमारा, ज्यादातर लोगों को याद है क्या किया था, ये बनाया, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, ठीक है, वो आप समझ लें अच्छे से। कुछ लोगों ने इसको उल्टा दबा करके ऐसे किया, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई नुकसान किया है, नुकसान नहीं है, बट ज्यादा फायदे के लिए क्या करना है, उंगलियों को स्ट्रेच करना। आप खुद भी करके देखेंगे तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, सारी नसें खिंच रही हैं, ठीक है, सब में तनाव आ रहा है, यहाँ किया, बच्चे को देखते हुए। अब इस पोजीशन में आपकी नजर बच्चे पर होनी चाहिए कि क्या बच्चे को ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, रोएंगे नहीं, जैसे ये बच्चा डर के हमारे रोएगा नहीं, मुंह करता रहेगा उसे, ठीक है। तो देखना है एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, उस हिसाब से हम इसको मूवमेंट करेंगे, हल्के हल्के इस तरह से उंगलियों को मोड़ते जाएंगे जहां तक वो बर्दाश्त कर पा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा, वो रिलैक्स होता जाएगा, हमारी रेंज पूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरह से, समझ गया ना। सारी उंगलियों को कवर किया, सीधा किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा किया, सीधा करते हुए यहाँ अपने फिंगर से इसको हमने प्रेस किया और फोल्ड कर दिया, ठीक है। होल्ड करेंगे 10 सेकंड, रिलीज। सेम दूसरे पैर पर हमने किया, यहां रखा, ठीक है, धीरे से इसको हमने प्रेस किया, होल्ड किया, रिलैक्स, ठीक है। अब बारी आती है बटक्स की, सर्कल में बनाएंगे, एक एक करके भी कर सकते हैं, इस तरह से बीच में, यहां से किया बीच में, यहां से किया बीच में, हल्का सा प्रेशर, ये लाएंगे ऐसे, हल्का सा जर्क देंगे, ये, ठीक है, हल्के से जर्क, सेम इधर हल्के से जर्क, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पाइन, ठीक, ठीक है। जब इस पोजीशन में रखते हैं तो स्कैपुला जो है पूरी बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में आती है, ठीक है। तो इस पोजीशन में हमने रखना है, ठीक है। ऑयल अप्लाई हमने कर लिया, ठीक है, लो बेटा यहीं रखना है आपको, ठीक है, धैर्य यहीं रखना, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद में हम ऊपर भी कर सकते हैं, ये गए बाहर, जैसे हमने आगे किया था चेस्ट पर, ये गए और बाहर, है जी, धीरे धीरे हो जाता, नहीं हो पा रहा कुछ ऐसा नहीं कि मार पीट के कराओगे आप, अगर कर पा रहे हैं धीरे धीरे करोगे, शुरू में 1-2 बार करवाएंगे तो उनको अच्छा लगने लगेगा तो वो करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें आप करा सकते हो। हाँ हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि कराना ही एक बार शुरू कर दिया तब तो मैं करा के ही मानूंगी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, तो आप सही कर दीजिए उसको, सपोज ये ले जा रहा तो आप जब उस पर आ रहे हैं तो नीचे कर दीजिए, नहीं भी कर रहा तो ऐसा कुछ वो नहीं कि नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं नुकसान होगा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अगर यहाँ भी रख लिया है उसने तो नुकसान नहीं है, यहाँ रख लिया तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है,
बट जो प्रॉपर मैनर है वो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर पोजीशन ये होनी चाहिए। जैसे कि आप कभी मसाज थेरेपी किसी ने कराई हो, ठीक है, कोई अगर बैंकॉक पटाया गया हो, ठीक है, भाई साहब हंस रहे हैं, गए थे क्या आप, ठीक है, तो इस तरीके से जो मसाज काउच जो होते हैं ना, उसमें तो नीचे ग्रूव होता है जिसमें कि फेस चला जाता है, इस तरह से सीधा रहता है। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पिलो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक हमने यहाँ पिलो सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो बच्चा अब ये सीधा रखेगा, राइट, ये अब इसको सीधा रखेगा, तो एक साइड ले जाने की जरूरत नहीं है इसको। अगर हम पिलो सपोर्ट कर दिया, ये तो मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसको ये कंफर्ट जोन में चला जाएगा। दूसरा, आप टमी के नीचे, यहाँ भी कमर के नीचे भी एक पिलो सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, मसाज करते समय आप कर सकते हैं, या टॉवल रोल बनाया आपने, इस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, और स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी। इवन कभी आपको अगर दर्द हो रहा है कमर में, तो आप इस तरह से लेट कर देखिए, आपको काफी आराम मिलेगा, ठीक है। एक इस तरह से, एक सीधा लेट करके आपने नीज को फोल्ड किया 90 डिग्रीज पर, ठीक है, तो आप उस पर रख सकते हो, तो आपको अच्छा फील होगा, राइट। ये करने के बाद क्या था नेक्स्ट, यहाँ रखेंगे साइड, बिल्कुल साइड में हल्का सा प्रेस करते हुए, बेटा ऐसे रखो, आप सीधा रखो, राइट, यहां से हल्का सा प्रेस करते हुए और ये ऊपर निकल जाए, ठीक है। इसमें भी कुछ लोगों ने गड़बड़ी करी है, वो यहां से आकर के यहां से बाहर जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ, और यहाँ से गए हैं और यहाँ जाए, ठीक है, यहाँ नहीं जाना है, आपको पूरा कवर करना है, पूरे स्पाइन को कवर करना है। स्पाइन के साइड स्पाइन ही है, जो कि देखिए ये जो वर्टिब्रास है, हमारा ये प्रोमिनेंस से ऊपरा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस बोनी स्ट्रक्चर से हमको कोई मतलब नहीं है। नर्व्स जो निकल रही है वो यहाँ साइड से निकल रही है, ठीक है, नर्व्स जो निकल रही है वो साइड से निकल रही है, वो बीच से नहीं निकल रही। तो हमको नर्व्स को एक्टिवेट करना है, वहां उनको स्टिमुलेट करना, बोन को स्टिमुलेट करने से कुछ नहीं, ठीक, कराने को करा सकते हो आप, इस तरह से करा सकते हो ऊपर, उसका कोई नुकसान नहीं है। बट अल्टीमेटली हमको जो करना है, जो हमारा गोल है वो ये है कि इसको, यस, इसको हमको एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये रखा हमने, धीरे से हम ऊपर ले जाएंगे पूरा इधर, ठीक है। और भी आसान कर दूं, आपने वी शेप बनाया फिंगर से, आपने यहां रखा और ऊपर पूरा, राइट, वी शेप बनाया फिंगर से, ये ले गए ऊपर और यहां फैला दी, खोल दी, ठीक है। जैसे भी आप कराना चाहिए, है ना, तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए, आप दोनों तरीके से इसको करा सकते हो। आप अंगूठे से भी करा सकते हो, कोई इशू नहीं। आपने यहाँ किया, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो, ठीक है। आपने ऐसे रखा, साइड बाई साइड ले गए इसको, ठीक है, आप साइड बाई साइड ले गए और यहाँ पर आपने इसको यहाँ ले आए, सिंपल। आप कैसे भी करा सकते हो, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हमको जो कराना है वो होना चाहिए। तरीका आप अपना भी लगा सकते हो, कोई और तरीका आपके पास हो वो कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, हमने ये रखा, हल्का सा प्रेस किया, बाहर, ये रखा, बाहर, ये रखा, बाहर, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से भी, अब हम क्या कर रहे हैं, स्पाइन को खोल रहे हैं, ये रखा, ठीक है, यहां बीच में, ठीक है। ज्वाइंट प्रोप्रियोसेप्शन, ज्वाइंट का सेंस जो होता है ना, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि इन बच्चों में कई बार, ज्यादातर बच्चों में एब्सेंट होता है या बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होता है, उसको भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, स्पाइन को, ठीक है, स्पाइन को। एक दिन का क्लास रहेगा आप लोगों का ज्वाइंट कंप्रेशन का भी पूरा, कि ज्वाइंट कंप्रेशन कैसे देना है बच्चों को, ठीक है, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करते जाएंगे, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है, तो बीच में क्या हो रहा है, गैप जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, और क्या बताया था मैंने, ये जो हमारी बोन है, स्कैपुला बोन, ठीक है, हमने मिडिल फिंगर का यूज करना है। आप इसको भी कर सकते हैं, ऐसा मत करना सर ने तो मिडिल ही बताई थी तो यही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं, आप इसको भी कर सकते हो। ये कंफर्ट, जो कि लंबी उंगली होती है, कंफर्टेबल रहती है, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। आपने रखा, पॉइंटेड रखना है, बिल्कुल यहाँ ऊपर से रखा, आपको फील हो जाएगा कि ये बोन है, ठीक है। यहाँ रखा, प्रेस करेंगे और किस डायरेक्शन में, ठीक है, ये गए, पॉइंट किया, ठीक है। डिस्टेंस कितनी रहेगी ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जितनी आप चाहें, नजदीक रखें, कोई एरिया का छूटे ना,
इस तरह से इसको पूरा घुमाते हुए, ठीक है, थोड़ा, हाँ बुद्धि तो हो गई मैम, ठीक है ना, ये इस तरह से, हाँ यस, इनको भी हो रही, ठीक है। ऊपर से हम आए क्लॉकवाइज लेकर के आए, नीचे से हम जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करते हुए जाएंगे, राइट, इस तरह से खत्म। यहां से आ गए, यहां से गए, नो, खत्म, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपके हिसाब से जितना भी आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना था जी? यस यस, राइट, ठीक है। कोई करके दिखाएगा कैसे किया था? आइए प्लीज, आइए सिखाइए। हमें देखा कितना याद है आप लोगों को, सिखाना कुछ मतलब का भी है कि सब बेकार है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। इसको हमने पकड़ा, ठीक है, ये तो आप लोगों के लिए बताया था मैंने, पकड़ के आप छोड़ सकते हैं, इस तरह से पकड़ेंगे छोड़ देंगे। बट जब जो मतलब एज अ थेरेपिस्ट जो हमारी प्रैक्टिस में है, ठीक है, हम एक ही फोल्ड को ले जाएंगे ऊपर तक खत्म कर देंगे, हम इसको ब्रेक नहीं होने देंगे, ठीक है। एक ही को हमने किया, सॉरी, एक ही को हमने किया और ऊपर तक इसको ले जाएंगे, इसको हम ब्रेक नहीं होने देंगे, खत्म, ठीक है। साइड में आए, हमने फोल्ड पकड़ा, इसको लेके रोल करते हुए, ठीक है, ऊपर साइड में पकड़ा, रोल कराते हुए ले गए, नहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है मैम कि ब्रेक नहीं करना। मेरी प्रैक्टिस में है, मैं कर पा रहा हूँ, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप भी कर पाओगे। आपके लिए मैंने ये बताया था कि आप इसको पकड़िए, छोड़ दीजिए, फिर नजदीक से पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए, नजदीक से पकड़िए, छोड़ दीजिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा तो आप अपने आप करना शुरू कर दोगे, ठीक। उसको पकड़ा और ले गए ऊपर तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या करना है, साइड में इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये किया, ठीक है, हल्का सा दबाया, नहीं नीचे नीचे, बस हिला रहा हूँ हल्के से, आगे पीछे कर रहा हूँ फिंगर्स को मैं, ठीक है। कर सकते हो आप, ऐसे भी घुमा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से साइड बाय साइड। हालांकि हम लोग जो कराते हैं वो प्रॉपर हम जगह उसको देख करके कि कहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, हमें इतना आइडिया होता है, फील हो जाता है, तो हम उस तरीके से कराते हैं। बट आप इसको कोई भी गैप ना छोड़ते हुए करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसमें प्रोमिनेंस देखते हैं, प्रोमिनेंस देखने के बाद उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, हम एग्जैक्ट वहां पर करते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, ठीक है। बट आप इसको नॉर्मली इसको कर सकते हो पूरे स्पाइन पर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट और कुछ छूट रहा है? हो गया। अब हाँ, वो आपको याद ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेस, ठीक है। तो मैं लेट बहुत हो गया हूँ आज, बहुत लेट हो गए हम लोग, ठीक है। फेस को कवर करते हैं। टैपिंग आप करा सकते हो, टैपिंग सबको पता ही है, ठीक है, टैपिंग करा सकते हो, टैपिंग करा सकते हो आप। बॉल अगर आपके पास जिम बॉल है तो उससे आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास में कोई ऐसी चीज है लाइक कोई मसंद है, मसनद जिसको बोलते हैं, बॉलस्टर, उससे भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। हम जाएंगे, क्या हो गया भाई, लेट जा, फेस मसाज की तरफ, राइट। तो फेस मसाज क्या स्टेप थे, कोई बताएगा? राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ बहुत अच्छा। और कोई? आप बताइए माउथ का, ठीक है। और फर्स्ट वाला, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छे लर्नर हो आप लोग, ठीक है। हेड पर स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इस इतना ऐसा साइंटिफिक नहीं है कि मैंने यहाँ से अगर शुरू किया इसी पॉइंट से ही आपको शुरू करना है। आप पहले यहाँ पे चीक्स को भी ले सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं, हमको एक्टिवेट करना है बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक्टिवेट होगा तो ही ये एक्टिवेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पकड़ लो, ठीक। ठीक है, घर की बात है, घर की बात है, ठीक है। यहाँ रखा हमने, ठीक है, प्रेस किया, ठीक है, प्रेस किया। यहाँ हम 10 से 15 बार इस तरह से हमने उसको एक पॉइंट पर हमने दबाया, ठीक है। फिर यहाँ से हम पूरा दबाते हुए नीचे तक आएंगे, ठीक है। और ये जो कान है, ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से फिंगर रखा, ये शेप बनाएंगे स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट होता है कि हमने मिड पार्ट से, ठीक है, हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर एक सूचर होता है जहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों की बोन्स जो है ज्वाइन हो रही होती है, स्कल बोन, ठीक है, बीच में। तो ये हल्का सॉफ्ट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो अंदर CSF फ्लूइड है उसको हम एक्टिवेट करते हैं, उसमें हम वाइब्रेशंस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से हमने इसको प्रेस किया अंगूठे से, ये शायद मैंने पिछली बार नहीं बताया था शायद आपको, ठीक है। तो इसको हमने अंगूठे से दोनों से प्रेस किया, ठीक है, ठीक है, 10 से 15 बार इस तरह से किया। आईब्रो पर आएंगे, इसको पकड़ते, अजी, हाँ, हल्के हाथ से, बच्चा जितना बर्दाश्त कर सके, बच्चे को जिसमें मजा आए, ठीक है। आईब्रोज पकड़ेंगे, साइड में ले जाएंगे, इस तरह से किया, साइड, ये किया, साइड, राइट, ये, ठीक है। यहां से पूरा दबाते हुए इसको यहां ये दबाएंगे, यहां नॉस्ट्रल्स के पास में 10 to 15 टाइम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये स्पीच के लिए बहुत अच्छे हैं पॉइंट्स, ठीक है। दोनों लिप्स के साइड में प्रेस करेंगे, ठीक है। यहां से इसको घुमाएंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, उधर से पकड़ा और इसको घुमाना शुरू किया, राइट, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से। मूवमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, आप कितना भी रिपीटेशन दे सकते हो, उससे कोई हर्ज नहीं है। बीच में रखेंगे एक, ठीक है, क्लॉकवाइज देंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे हमने किया, ठीक है, इसको इस तरह से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, बीच में आएंगे, ओके, इस तरह से। अब इसको स्ट्रेच, यहां से पकड़ा नीचे, यहां से पकड़ा नीचे, ये पकड़ा नीचे, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे, राइट, चीक्स में बिल्कुल बीच में, ठीक है, जहां, ठीक है, ये ज्वाइंट हो रहा है जॉ, ठीक है, बिल्कुल एंड में। यहां पर इस पे हमने प्रेस किया और घुमाना शुरू करेंगे, राइट, इस तरह से। ढीला छोड़ो, टाइट नहीं करना, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ठीक है। मुंह खोलो, आ, इसको ज्वाइन कराया, आ, बोलना जरूर है बच्चे से, जिन बच्चों की स्पीच नहीं उनसे बोलना है, तो आ की बैबलिंग यहीं से शुरू होगी, बैबल करना बच्चा यहीं शुरू होगा। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वैसे तो ई ऊ करते रहते हैं, यहाँ करवाओ तो साइलेंट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो बोलना है बार बार, जब हम स्टिमुलेट करेंगे, बार बार बोलेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ बोलना भी है, ठीक है। इस तरह से मिलाएंगे इसको, ठीक है। शुरुआत में हल्के भी कर सकते, ऐसा नहीं बच्चे को दर्द हो रहा है लेकिन सर ने बताया पूरा मिलाना तो मिला ही दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा कंफर्टेबल हो उस तरीके से आपको इसको कराना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से नीचे से, ठीक है। स्वेलो करना बच्चा सीखेगा। ड्रिलिंग जो बच्चे करते हैं उनके लिए वोकल कॉर्ड को, साउंड बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नाउ आप क्या स्टेप था, कोई बताएगा, आप बताओ, आप बताओ। हाँ वो, और कोई बताया, क्या रह गया और, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने बताया था यस स्पीच के लिए, हालांकि ये मसाज का पार्ट नहीं है, वो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। हाँ करो बेटा, मुंह खोलेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे, ये मैंने ऊपर लगाया अपने पोजीशन के हिसाब से, इसको स्ट्रेच किया, होल्ड किया,
ठीक है। जिन बच्चों की स्पीच नहीं है उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी देर रखेंगे इसको, ठीक है। 8 से 10 सेकंड, 15 सेकंड रिलैक्स, ठीक है। अगला स्टेप, ठीक है। क्या चीज? नहीं, ये तो आप लोग भी तो मसाज करवाते हो, फेशियल करवाते हो, तो ये स्टेप लेते हैं ना पार्लर वाले, बड़ा अच्छा लगता है ना। आप और करो और करो और करो और करो, ठीक है। नाउ इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके के ये मसाजर आते हैं, ठीक है। इसका चूंकि सेंसेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, तो बच्चे जनरली इसको प्रेफर नहीं करते हैं, तो हम लोग शुरुआत इससे कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे शुरुआत करवाते हैं, इसको बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर पाता है, हल्के हल्के से, ऐसे ऐसे नहीं, ये नहीं, पूरा उसको फील होना जरूरी है, ठीक है, पूरा फील होना चाहिए। धीरे धीरे ले गए, धीरे से, ठीक है। अगर वो इससे कर पा रहा है तो ये सबसे बेस्ट है। इसको आपने हल्का सा फैला लिया, ठीक है, और फैलाने के बाद में इसको हल्के से, बहुत अच्छा लगता है इससे। कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? अभी पहना रहे हैं कपड़ा, ठीक है, हल्के हल्के करेंगे एंड ओवर। कर सकते हो, कर सकते हो, हल्का, तेज वाला नहीं, बड़ा वाला जो मसाजर उसको हेड पर नहीं, जो छोटे मसाजर आते हैं, जैसे हमारे पास में है पिंक वाला है, छोटे वाले मसाजर हेड पर यूज कर सकते हैं, फेस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़े जो बॉडी मसाजर आते हैं बेसिकली उनको यूज नहीं करना सिर पर, ठीक है, छोटे वाले का। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो एक बार ऊपर दबा लो, नीचे दबा लो, बीच में दबा लो, कहीं तो कवर हो ही जाएगा। 2-3 पॉइंट बना लो ना, कवर होना जरूरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो पॉइंट दबेगा तो ही फायदा होगा, कोई और दबेगा तो नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक। सो होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा, आपको नई चीज के बारे में पता लगा होगा, नई थेरेपी के बारे में पता लगा होगा। एक ट्रेडिशनल वे है जो हमारी दादी नानियां इस्तेमाल करते आई हैं हमारे घरों में। हमारा जब ब्रॉटअप हुआ है, बच्चे का ब्रॉटअप होता है, मसाज थेरेपी के साथ में ब्रॉटअप होता है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये आप हमसे बेहतर जान सकते हैं। मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम मसाज थेरेपी को इन बच्चों में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल मैंने यूज किया है इसमें, आप भी कर सकते हो, या टेल्कम पाउडर भी यूज कर सकते हो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।